नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बारिश के मौसम का लुत्फ़ भी ले रहे होंगे। तो बारिश के मौसम में हम सभी का मन कुछ न कुछ चटपटा सा खाने का करता है, जो कि तीखा, चटपटा और गर्मा गर्म भी हो। तो बारिश के मौसम को और भी मज़ेदार बनाने के लिए आज मैं ऐसी ही एक रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्रिस्पी और चटाकेदार होगी, जिसे गर्मा गर्म आम की चटनी के साथ खाकर बारिश का मज़ा दोगुना हो जाएगा। और इस रेसिपी की खासियत ये है कि इसे बड़े ही नहीं, बच्चे भी मांग मांग करके खाते हैं। ये इतनी टेस्टी बनती है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कॉर्न 1 कटोरी, और कॉर्न को हम स्टीम या फिर बॉयल किया हुआ ही कॉर्न लेंगे। अगर कच्चा कॉर्न ले लेंगे तो स्नैक्स अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि इसे हमने पीस कर बनाना है। तो कच्चा कॉर्न होगा तो वो पानी छोड़ने लगेगा, इसलिए जब भी लें तो बॉयल या फिर स्टीम किया हुआ ही कॉर्न लें। अब आधे कॉर्न को हम एक चॉपर में डाल करके इसे हल्का सा दरदरा पीसेंगे, और आधा कॉर्न बचा लेंगे, इसे हम बाद में यूज करेंगे। तो आप चाहें तो इसे मिक्सी के जार में डाल करके भी कॉर्न को हल्का सा दरदरा पल्स मोड पर कर सकते हैं। तो इसे हमने बारीक नहीं पीसना है, इस तरीके से हमने दरदरा ही इसे करना है। तो अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे दरदरा करने के बाद कॉर्न को। अब कॉर्न को बाउल में निकालने के बाद इसके अंदर हम मिलाएंगे 2 से 3 बॉयल किए हुए आलू को ग्रेट करके। तो आलू बिल्कुल ही बारीक सा ग्रेट करेंगे, इसलिए हम इसे महीन वाली साइड से ग्रेट कर लेंगे। तो हमने 2 बड़े बॉयल आलू इसके अंदर ग्रेट किए हुए हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं बिल्कुल ही बारीक सा ग्रेट हुआ है। अब कॉर्न के अंदर में हम आलू को बढ़िया से मिला लेंगे। तो आप देखेंगे कि जैसे आटे का डो होता है, बिल्कुल उसी तरीके से हो गया है। अभी हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि एकदम टाइट साइज़ का डो है। अब इसमें हम मिक्स करेंगे आधा चम्मच कुटी हुई सौंफ, 1/4 चम्मच डालेंगे रोस्टेड जीरा पाउडर, कलर बढ़िया आए इसके लिए डालेंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर, और 1/4 चम्मच डाल लेंगे धनिया पाउडर। 1 पिंच हींग डालेंगे, अगर आप हींग खाना पसंद करते हो तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, और फिर स्वाद के हिसाब से नमक डाल करके इसके अंदर हम डालेंगे 2 से 3 इंच अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करके। इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े फ्राई होने के बाद स्नैक्स में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, इसलिए इसे टुकड़े करके ही डालिएगा। और अब हम इसके अंदर धनिया और पुदीने की ताज़ी पत्ती को काट करके डालेंगे। आप अगर चाहें तो पुदीने की पत्ती की जगह पर 1/4 चम्मच पुदीने का पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब इसमें बाइंडिंग के लिए डालेंगे 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप कॉर्नफ्लोर की जगह चाहें तो बेसन भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में बाइंडिंग ले। ये स्नैक्स अगर आप बाइंडिंग न डालना भी चाहें तो भी बढ़िया से बनकर तैयार होगा। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करके इसका हमने डो सा बना लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम 1 से 2 बूंद तेल या घी से डाल करके चिकना कर लेंगे, और फिर इसके बाद इसकी एक बराबर की लोई काट करके सारी लोई को हम बिल्कुल ही गोल गोल चिकनी बना करके एक बार में तैयार कर लेंगे इसकी बॉल से। तो नाश्ते का ऊपरी हिस्सा तैयार करने के बाद अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हम आज पे एक कढ़ाई में 1 चम्मच बटर डालेंगे, और बटर जब पिघल जाएगा तो इसके अंदर 7 से 8 लहसुन की कलियों के थोड़े से बड़े टुकड़े काट करके डालेंगे। इसे थोड़ा सा पकाएंगे बटर के अंदर में, और इसे हम तेज़ आंच पे ही पकाएंगे सारी चीज़ों को। और अब जो कॉर्न हमने शुरू में बचा रखी थी आधा कटोरी, उसे भी लहसुन के साथ में ही डाल करके थोड़ा सा पका लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर आधा कटोरी पनीर के छोटे छोटे टुकड़े करके हल्का सा पनीर को गुलाबी सा होने तक पकाएंगे। तो इस समय हमने आंच को तेज़ ही रखा हुआ है, और सारी चीज़ों को हम चलाते हुए तभी मिक्स करेंगे। इसे हम आंच पे रख के ज़रा भी नहीं छोड़ेंगे। और अब एक बड़ी शिमला मिर्च को चॉप करके हमने इसका पानी थोड़ा सा हाथों से दबा करके निचोड़ लिया हुआ है। तो एक बड़ी शिमला मिर्च को चॉप करके इसके अंदर मिला लेंगे। तो शिमला मिर्च का पानी निकालने के बाद ही इसमें डालिएगा, नहीं तो स्टफिंग गीली हो जाएगी, और इसे ज़्यादा पकाएंगे तो इसका क्रंच ख़त्म हो जाएगा। अब इसके अंदर हम 2 हरी मिर्ची को काट कर डाल लेंगे। इसके बाद थोड़े से 1 से 2 इंच अदरक के छोटे छोटे टुकड़े काट कर इसे भी डाल लेंगे, और स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। इसमें हम रेगुलर कोई भी मसाले नहीं डालेंगे, बस बहुत ही हल्के मसालों में ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी सा स्नैक्स बनके तैयार होता है। तो इसके अंदर हमने 1 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस डाली हुई है। तो इसके स्टफिंग में आप सेजवान चटनी, पिज़्ज़ा सॉस कुछ भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हो वो डालें। और फिर
पुदीने की ताज़ी पत्ती ज़रूर ही डालें, इससे इस स्नैक्स का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। और थोड़ा सा हरी कटी धनिया डाल के बढ़िया से मिला लेंगे। तो स्टफिंग खूब बढ़िया से रेडी, आप देख सकते हैं स्टफिंग कितनी बढ़िया से रेडी हो गई है। तो स्टफिंग का क्रंच आप देख सकते हैं, ज्यों का त्यों है, इसका कलर भी ज़रा भी नहीं बदला है। अब स्टफिंग को ठंडी करने के बाद इसके अंदर हम मिला देंगे थोड़ी सी चीज़, मोज़रेला चीज़। अगर आप चीज़ डालना चाहें तो डालें, और न डालना चाहें तो बगैर चीज़ के भी इसकी स्टफिंग आप कर सकते हैं। तो हमने थोड़ी सी इसके अंदर में चीज़ मिक्स कर ली है स्टफिंग ठंडी होने के बाद। इसके बाद हम हाथ को अपने घी से या तेल से चिकना करके एक एक बॉल को उठा लेंगे, जो बॉल बना के रखी थी। जैसे कि हम आलू के पराठे वगैरह की स्टफिंग करते हैं, उसी तरीके से 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग को रख के इसे बढ़िया से दबाते हुए चारों ओर से इसका मुंह बंद कर लेंगे। और इसे हम बिल्कुल ही जैसे लड्डू को बांधते वक्त दबाते हैं, उसी तरह से इसे दबा करके इसका मुंह बंद करेंगे। नहीं तो आप देखेंगे कि ये बीच में से खुल जाएगा, इसके अंदर हवा अगर रह जाएगी तो ये बीच में से फ्राई करते वक्त फटने लगेगा और सारी चीज़ बाहर आ जाएगी। इसलिए इसे बिल्कुल ही लड्डू की स्टाइल में दबा दबा करके ही इसकी स्टफिंग करें। तो एक मेरा तैयार हो गया है। अब एक दूसरी भी मैं स्टफिंग करके दिखा रही हूँ कि एक बॉल को लेंगे और बीच में गड्ढा करते हुए इसके अंदर स्टफिंग को रख देंगे, और स्टफिंग थोड़ा सा हाथ से प्रेस करके अंदर की ओर दबा देंगे, और फिर चारों ओर से इसे उठाते हुए बढ़िया से इसका मुंह बंद करने के बाद इसे हम लड्डू की तरह इस तरह से दबा करके चारों ओर से घुमा घुमा करके फिर इसे किसी भी स्टाइल में आप चाहें तो राउंड, गोल, जो भी आप चाहें उस शेप में इसे बना सकते हैं। तो 2 हमने तैयार कर ली हुई है। तो अब इसे हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम अपनी आंच पे चढ़ाएंगे एक पैन, और इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा देसी घी, और इसे हम मीडियम आंच पे देसी घी को गर्म कर लेंगे, और तैयार कटलेट को एक एक करके घी में रख देंगे। और जब ये एक साइड से थोड़ा लाल सी होने लग गया तो इसे अलट पलट देंगे, और इसे अलटते पलटते हुए बिल्कुल ही क्रिस्पी होने तक, गोल्डन सुनहरा होने तक इसे फ्राई करेंगे। और बाकी की कटलेट बना करके इसके अंदर में डालते जाएंगे, और जो जो पकती जाएगी, फ्राई होती जाएगी, उसे निकालते जाएंगे। तो जब ये कटलेट आधी फ्राई हो जाए तो इसके बाद हम आँच को धीमी कर देंगे। धीमी धीमी आँच में इसे 2 से 3 मिनट और अलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। तो ये एकदम से क्रिस्पी क्रिस्पी सी बनके तैयार होगी। आप देख सकते हैं कितनी लाल लाल सी फ्राई हुई है। तो अब इसे हम घी से बाहर निकाल लेंगे। तो कटलेट तो मेरी तैयार हो गई है। अब इसके साथ एक्स्ट्रा जो लोग तीखा खाना पसंद करते हैं उनके लिए 2 हरी मिर्ची में हमने थोड़ी सी स्टफिंग डाल करके उसे भी फ्राई किया हुआ है। और इसके साथ सर्व करने के लिए हम बनाएंगे एक आम की चटनी। तो आम को छील करके हम एक मिक्सी जार में डाल लेंगे। इसके अंदर हरी मिर्च, अदरक, थोड़ी सी धनिया और पुदीने की पत्ती ले लेंगे। आप यदि डालना चाहें तो 2-4 लहसुन की कलियां भी डाल सकते हैं। इसके अंदर हमने स्वाद के अनुसार दोनों ही नमक, थोड़ी सी जीरा और हींग डाल के कुछ बर्फ़ की क्यूब्स डाल के इसे पीस लेंगे। तो चटनी भी मेरी रेडी हो गई है कटलेट के साथ खाने के लिए। देख सकते हैं चटपटी सी चटनी तैयार है। तो अब इसकी प्लेटिंग करेंगे हम। तो कैसा लग रहा है मेरा ये स्नैक्स, आपको देखने में कितना सुंदर लग रहा है। ये जितना सुंदर दिख रहा है वैसे ही खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो दोस्तों इस स्नैक्स को आप फ्राई भी कर सकते हैं। आप चाहें तो तवे पर थोड़ा सा घी या तेल डाल के सेक भी सकते हैं, और चाहें तो सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, और इसे आप डीप फ्राई तो कर ही सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये कटलेट बनता है। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि स्टफिंग में आलू का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस स्टफिंग को बनाकर आप कटलेट बनाएंगे तो इसका टेस्ट आपकी ज़ुबान से उतरेगा नहीं। इसे आप बार बार बना करके खाना चाहेंगे। वही रेगुलर वाली स्टफिंग से हटकर तो एक मैं तोड़ करके भी आपको दिखा रही हूँ। आप चाहें तो इसे तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में तलने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। इसे फ्राई करते करते ही इसकी खुशबू से आपके पड़ोसी बेचैन हो जाएंगे इसे खाने के लिए। इतना लाजवाब टेस्टी नाश्ता बनके तैयार होता है। तो बारिश के मौसम में इस स्नैक्स को ज़रूर ही ट्राई कीजिएगा। खाकर आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। इसका टेस्ट इतना बढ़िया होता है। तो दोस्तों बारिश के मौसम में आप भी इस टेस्टी स्नैक्स को गर्मा गर्म बनाइए और खट्टी मीठी चटनी के साथ अपने परिवार के लोगों को खिलाइए, खुद भी खाइए और अपने मेहमानों को भी खिलाइए। रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों प्लीज़ आप अपनी राय
कमेंट करके ज़रूर ही बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर ही करें। तो फिर मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।